प्रेम जाल में फंसाकर युवतियों के साथ धर्मांतरण और लव जिहाद की घटनाएं तो आम हो चली हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इसी मानसिकता के द्वारा अपने पैर पसारे जा रहे हैं और अब विवाहित महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। न केवल विवाहित महिलाओं को बल्कि उनके छोटे छोटे बच्चों को भी इस प्रेम जाल के चंगुल में फंसाकर उन्हें बुर्का पहनाया जा रहा है और उनके धर्मांतरण के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की तहसील सिरोंज से, जहां पर एक शख्स ने अल्ताफ नाम के मुस्लिम युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से सामने आए ऐसे ही एक चौंकाने वाले और सनसनीखेज मामले के बारे में। अभी कुछ दिनों पहले सिरोंज तहसील के तहसील कार्यालय में एक शख्स पहुंचता है और शख्स एसडीएम को एक शिकायती आवेदन देता है। आवेदन में जो शब्द लिखे हुए थे, उन शब्दों को जब आसपास खड़े मीडिया वालों ने सुना तो सब चौंक गए। कल हमें एक आवेदन प्राप्त हुआ था प्रीति अहिरवार के पति की ओर से कि उसकी पत्नी किसी व्यक्ति के साथ चली गई हैं और उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया और उनकी 2 बच्चियों को भी बंदी बना के रखा गया। इस संबंध में हमने एक संक्षिप्त जांच करवाई, पुलिस के द्वारा जांच की गई, हमारे तरफ से भी एक दल के द्वारा जांच की गई और इस सेम मामले में एक प्रकरण और इसके पहले भी दर्ज हुआ है जिसमें धारा 97 में एसडीएम के द्वारा दस्तयाबी की गई थी महिला की। वो मामला भी मेरे पास रखा हुआ है और आज भी प्रीति अहिरवार के द्वारा हमारे पास आवेदन दिया गया है, क्योंकि इस शख्स ने एसडीएम को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि उसकी बच्चियों का धर्मांतरण किया जा रहा है, उसकी पत्नी को बुर्का पहनाकर मुस्लिम बनाया जा रहा है। पूरा मामला विस्तार से आपको बताते हैं। मामले की शुरुआत होती है देहरी गांव से। सिरोंज तहसील में आने वाला ये देहरी गांव एक ऐसा गांव है जहां पर नाम मात्र के हिंदू रहते हैं, बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है और इसी गांव का एक शख्स है जिसका नाम है अल्ताफ। अल्ताफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं इकलौत के निवासी राजा राम ने। राजा राम ने बताया कि 2021 में अल्ताफ ने उसकी पत्नी को जबरन अपने कब्जे में ले लिया और उसकी पत्नी को लेकर सिरोंज में बस गया। जब अल्ताफ ने राजा राम की पत्नी को अपने चंगुल में फंसाया और जबरन उसे अपने साथ रखने लगा, उसके बाद अल्ताफ के द्वारा इसी राजा राम की दोनों बेटियों को भी अपने साथ रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे राजा राम की जो पत्नी थी वो बुर्का पहनना शुरू कर देती है, बाजार में भी बुर्का पहनकर ही जाती है। राजा राम ने आवेदन में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अल्ताफ ने न केवल उसकी पत्नी का धर्मांतरण करने का प्रयास किया है बल्कि उसके मासूम बच्चे जो कि 7-8 साल के हैं उनको भी मदरसा पहुंचाया जा रहा है, बच्चियों को बुर्का पहनाया जा रहा है। इसके अलावा जब राजा राम अपनी इन छोटे छोटे बच्चों से मिलने के लिए अल्ताफ के घर पहुंचा तो उसे बाहर से ही धक्के देकर भगा दिया गया और बच्चियों से तक नहीं मिलने दिया गया। क्या हो गया? तुम्हारी पत्नी कहाँ रह रही? आफ्ताब के साथ जे रहते हैं, वो जे कौन सा बिल्डिंग देवी वाले के मकान में। अच्छा, सिरोंज में? सिरोंज में। लड़का मेरे पास है, लड़की उसके पास है, दोनों। हाँ, थाने तहसील में मिले हैं और गांव पर लड़की में गई थी, वो उन्हीं के लिए हमको ढूंढ लेना फोटो से। तो लड़की अपने हिंदू धर्म में चाहिए। अच्छा, उनको तो वो मस्जिद भी पहुंचा रहा है, बुर्का भी लगवा रहा है बच्चियों को। मदरसे? हाँ, मदरसे की पढ़ाई भी करवा रहा है। वहाँ से आके तुरंत मैंने पथरिया थाने में दिया तो वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं भाई। वो भैया थे हमारे भैया, उनके गुजरात काम करते थे, इनके पास पिताजी के पास पैसे भी धरे थे और बहने के भी रखे थे, उनकी आधा किलो रकम धरी थी, हार मार रखी थी, वो भी लेके आ गई है। वो भी कही हमें ये वापसी करवा दो, थाने वाले कुछ सुनी ना। जिसके बाद राजा राम ने परेशान होकर स्थानीय एसडीएम कार्यालय में एक आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद राजा राम ने स्थानीय पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। राजा राम ने कहा है कि पुलिस के अधिकारी उसकी सुन नहीं रहे, लेकिन अब जैसे ही ये मामला सामने आया उसके बाद पूरे विदिशा जिले में सनसनी फैल गई। देखना यह होगा कि क्या इस पीड़ित राजा राम को न्याय मिलता है या फिर राजा राम के द्वारा जो आरोप लगाए हैं वो आरोप सच साबित हो जाएंगे। इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को अल्ताफ के द्वारा मुस्लिम बना दिया जाएगा
क्या राजा राम की पत्नी को भी मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश शासन से उम्मीद है कि वे ऐसे आरोपियों पर तुरंत ही कार्रवाई करते हैं और विदिशा जिले से सामने आने वाले इस मामले पर भी सक्रियता दिखाते हुए गंभीर से कोई कठोर कदम उठाएंगे और अल्ताफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि पुलिस के द्वारा क्या कड़ी कार्रवाई की जाती है और पुलिस कितनी तत्परता से इस मामले को संज्ञान में लेती है। जो भी हो, इस मामले से जुड़ी हुई हर अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप आयुध के साथ जुड़े रहिए। यदि आप फेसबुक पर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगह पर फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।